नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा हम सभी का जो एकमात्र करेजा आयोग है, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। तो कल रात में आयोग ने आशुलिपिक भर्ती 333 और 1224 के लिए आपकी जो हिंदी आशुलेखन टंकण परीक्षा होने वाली है, प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इन्होंने प्रवेश पत्र में सारी जानकारी दे दी है कि कॉपियों का मूल्यांकन किस तरीके किया जाएगा, मतलब टंकण परीक्षा वाली कॉपी और वो हिंदी आशुलेखन वाली। ठीक है, कौन सी गलती आधी मानी जाएगी, कौन सी पूरी, या फिर किसको वो कोई गलती नहीं माने कि अगर आप ये गलती कर दो तो इसकी हम कोई गलती नहीं मानेंगे, माफ़ है वो। ठीक है, और उनका ये भी कहना है कि हम 20 गलती तक आपको छूट दे रहे हैं, लेकिन 21, 22, 23, 24, 25 गलती करने पर वो आपको फेल नहीं कर रहे हैं, ऐसा उसमें स्पष्ट लिखे नहीं है। तो ये क्या शब्दों का खेल मतलब उन्होंने खेला है, इसको समझिएगा कि क्या अगर 20 के ऊपर हम गलती करेंगे तो वाकई फेल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर एक तरफ इन्होंने बाध्यता रख दी है कि 400 शब्द ही टाइप करनी है। ठीक, एक जानकारी ये भी आपको मिल जाएगी कि क्या कॉमा और बिंदी, पूर्ण विराम और पैराग्राफ, क्या इसकी कोई गलती होगी या नहीं, क्योंकि प्रवेश पत्र में ये कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। अनुवाद करने के लिए यानी टाइपिंग के लिए कितना समय कुल दे रहे हैं ये, और उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इसको भी आप लोग अच्छे साथ समझ लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग में जो गलती हो रही है तो उसका एक नियम है। ठीक है, कि इस हद तक अगर आप करते हैं तो चलो उतनी छूट है, गलती उसके बाद अगर करोगे तो उसका क्या नियम है उसको भी अच्छे समझिएगा। मतलब गलतियों को लेकर के सारी बातें आज की इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएंगी, बिल्कुल शुद्ध ठेठ आसान भाषा में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, सारी बातों को अच्छे समझिए क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, और लंबी का मतलब 15-20 मिनट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हर एक बात समझाऊंगा, क्या क्या लिखा पूरा पढ़ के बताऊंगा, तो समझिएगा विधिवत तरीके से। ठीक है, तो ये रहा प्रवेश पत्र। और बाकी अच्छा एक बात और, प्रवेश पत्र में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं एक एक शब्द आपको पढ़ना है। ठेठ हिंदी में लिखा है, कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ बिंदी है, 3-4 जगह यहू लोग गलत किए हैं। कल आपको मैं टेलीग्राम अपने बताया भी हूँ, रुकिए वहू देख लीजिए पहले। ये मेरा हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए डिक्टेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो वही ग्रुप है, ये दीपक हिंदी स्टेनोग्राफर के नाम पर। तो इसमें कल देखिए 3 ठो गलती आयोग की मिली थी। ठीक, अब गलती गलती जाहिर सी बात है, तुम हमको देख रहे हो तो हम तुम्हारी देखेंगे। तो ये भी यही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग उसको पहले पढ़िएगा प्रवेश पत्र को। ठीक है, अच्छे से उसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं हर एक एक शब्द को पढ़िए, कहाँ कॉमा, कहाँ बिंदी, कहाँ क्या कुछ। ठीक है, हर चीज़ जब पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझिए पूरा मामला क्या आखिर। तो अभी हफ्ता या 10-15 दिन जिसके लिए जितना समय बाकी हो, तो आप लोग मेरे उस टेलीग्राम ग्रुप से चैनल से जुड़ करके वहाँ से भी ये आपकी स्क्रीन पर है, @टेलीग्राम पर सर्च करिएगा @दीपक हिंदी स्टेनोग्राफर। तो आप यहाँ जुड़ जाइए, डिक्टेशन अपलोड कर देता हूँ, अपलोड भी है कुछ पहले से, तो आप उसको लिख सकते हो अभ्यास के लिए। बताओ, ठीक है, हालांकि वैसे ज़्यादा समय नहीं बाकी है तो फिर भी। और अभी जो आपके पास समय मिला हुआ है, आप केवल और केवल अखबार लिखना और कुछ नहीं, और सब किताब किताब छोड़ दो, परेशान ना हो ढेर। ठीक है, अब जय दिन बचा, केवल अखबार लिखो बस। ठीक, खैर, तो ये सारी चीज़ें आप पहले अपने से पढ़ लीजिएगा। जहाँ जहाँ से मेन बात है वो मैं आपसे बातचीत करूँगा। कहाँ से करूँ, ये बड़ा खतरनाक कानून है, नकल वकल करते पकड़े गए तो बल भर रगड़े जाओगे, ये वो चीज़ लिखी हुई है। प्रवेश पत्र के साथ साथ एक आईडी की फ़ोटो ले जानी है, जैसे आधार है तो आधार भी ओरिजिनल वाला भी है, उसकी फ़ोटो कॉपी भी, 2 सुंदर अच्छी वाली फ़ोटो। ठीक है, उसके पीछे आपका अपना नाम रहेगा, अनुक्रमांक रहेगा, कौन तारीख को परीक्षा, वो लिख के ले जाना है। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वरना वहाँ जाकर के इधर उधर मुँह घुमाएंगे कि अरे अरे हमको तो पता ही नहीं था। ये सब पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से पढ़िए सीधे, जहाँ से आपके काम की चीज़ है। हाँ, एक और बेहद ज़रूरी बात है, जैसे कि कल मुझे किसी ने बताया था टेलीग्राम पर, भैया मतलब कोई परीक्षा लगी हुई, एसएससी कोई परीक्षा है क्या, स्टेनो की शायद, या पता नहीं, ठीक नहीं ध्यान आ रहा है। तो अगर कोई और परीक्षा आपकी इस दौरान लगी हुई है, ठीक, कैसी भी परीक्षा हो, तो आप आयोग पर जाओ, उनको दिखाओ कि हाँ साहब यह देखो एक ठुमा परीक्षा ही तारीख को लगी हुई है, तो हमको उसको भी देना है। तो आप इनके पास जा कर के सारी बातें बताओ। ऐसे लोगों की परीक्षा 16 सितंबर को होगी, ये देखो लिखा है। अगर आपकी कहीं और परीक्षा है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, कुछ दिक्कत है,
हाथ उतना सो काट उठ लिए हो, ठीक है, तो जाकर उनको बताओ वहाँ, फिर आपको 16 सितंबर को बुलाएंगे अलग से, तब आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप लोग जाकर के आयोग उपस्थित होकर वहाँ खुद बताओ, प्रवेश पत्र ले जाना, अगर बीमार हो तो कुछ उसका जो कागज होगा जो वो ले जाओ, दिखाओ, आयोग मान जाता है तो फिर आपको नई डेट दे देगा, ठीक है। सारी सुविधा है आपके लिए, क्या चाहिए अब। तो आओ यहाँ 8वें बिंदु से चला जाए। यह देखो, हटी समझिएगा अब। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में आवंटित सीट पर बैठने के पश्चात कीबोर्ड एवं माउस का परीक्षण कर सुनिश्चित हो लें कि कीबोर्ड व माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे अथवा नहीं। तो जब सिस्टम में बैठो, ठोक बजा के देख लो। जैसे होता है कि टाइप करने लगे, हम पैर हमारा नीचे उसमें छू गया, किसमें, सीपीयू में, या टीएफटी पर हाथ चला गया, कुछ भी है, तो थोड़ा हिला डुला के पैरों पहले से मार लो। अभी नहीं लगे लात गुच्चा मारने, आराम से, कि अगर उस समय करते समय हिल गया तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। तो अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती तो आप बदल लो पहले ही, ठीक है। कीबोर्ड दो तरीके का हो सकता है। परीक्षा आपकी लखनऊ आईटीआई, सरकारी आईटीआई कॉलेज में नहीं हो रही है, कोई रजत कॉलेज है आपके, उस पर लिखा होगा देख लेना, वहाँ हो रही है। कीबोर्ड दो तरीके से मिल सकता है, एक जो लैपटॉप वाली आती है चपटी कीबोर्ड, ठीक है, एक उभरी हुई, एक का बैक स्पेस छोटा होता है, एक का बैक स्पेस बड़ा होता है। पहले ही बता चुका था मैं कि हर तरीके के कीबोर्ड से तैयारी करो, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है। खैर, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। कुछ दिक्कत तो पहले बता दो, बाद में कोई कुछ बोलेगा तो हम नहीं मानेंगे। एक बात और समझ लो, वीडियो खैर वैसे लंबी होनी ही है। डिक्टेशन लिखते समय कोई दिक्कत होती है उनके सॉफ्टवेयर में, या उनके बोलने के लहजे में कुछ मतलब सही नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, उसी समय आपत्ति करना बिना लिखित में कुछ करवाए बाहर मत निकल आना कि वो बोल दिए चलो चलो अच्छा हो गया, हटाओ, चलो बाहर देखते हैं, बात करते हैं। बाहर आ गए तो काम तमाम आपका, कुछ हो हवाएगा नहीं। अपर निसचिव में यही हुआ था, डिक्टेशन सही से नहीं बोले थे लोग, कि वो सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं किया था, उनको बोला गया ठीक है बाहर चलो, नहीं चलोगे तो हम फेल कर देंगे, ऐसा वैसा शिकायत कर देंगे। लोग डर के बाहर आ गए, फिर वही भाग दौड़ किया, कुछ हुआ नहीं। तो जो दिक्कतें हो रही हैं, डिक्टेशन बोलने वाले ठीक से नहीं बोला, उसकी आवाज़ नहीं समझ में आई, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आपको लग रहा है या सिस्टम में कुछ दिक्कत लग रही है, तो आप उसी समय आपत्ति करना, एक मतलब एक गुट बना लेना, ठीक है। वही समय सीसीटीवी रहेगा वहाँ सामने, जाकर उस पर चिल्ला चिल्ला बोलना कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, ये ऐसा कर नहीं रहे समाधान, ताकि मान लो कल कुछ मामला हो, याचिका दायर हो, मुकदमा आप लोग करो, तो वो सीसीटीवी वहाँ मंगाई जाएगी कि हाँ देखो लड़के ने आपत्ति की थी, ठीक है। दिमाग दे रहा हूँ, समझे रहो, इसकी परीक्षा में बहुत कुछ लोचा होता है, ठीक। खैर चलो अब आगे चलो। अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्ष अंतरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों तथा टंकण सॉफ्टवेयर में अंकित निर्देशों का अनुपालन करें। आपकी स्क्रीन पर और वहाँ जो कुछ बताया जाएगा उसको सुनना है, समझना है। ये नहीं कि हम पहले से नौकरी करते हैं, बहुत होशियार हैं, हम दे चुके हैं कई बार परीक्षा, हमारे लिए कुछ नहीं है, तो दिमाग मत चलाना ज़्यादा, हीरो वाला बनने वाला काम नहीं। जो निर्देश आपको दे रहे हैं उसको सुनना है। जो आपकी स्क्रीन पर शॉर्ट हैंड परीक्षा शुरू होने से पहले, टाइपिंग परीक्षा शुरू होने से पहले लिखा रहेगा, एक एक पंक्ति को पढ़ना समझना है। भले समझदार हो लेकिन उसको पढ़ो, ठीक है। और एक काम ये करो, एका पहले पूरा पढ़ना जो इस प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा है कि 10वें बिंदु पर आइए, अभ्यर्थी आशुलेखन व टंकण परीक्षा के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें। देखो, करने के ऊपर बिंदी लगा है, नहीं के ऊपर बिंदी लगा है, ये सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पढ़ो, इसको समझ में आएगा। फिर कॉमा देखो लगा हुआ है, तो ऐसे पकड़ो। अब आप लोग हिंदी शॉर्ट हैंड वाले हो, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे विज्ञापन तो फिर बेकार है। और इतना लंबा चौड़ा पहली बार प्रवेश पत्र आया है कि आयोग ने सारे नियम दे दिए हों, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले पढ़ो, बहुत अच्छी हिंदी लिखी है, आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ बिंदी, इससे भी थोड़ा दिमाग खुलेगा, ठीक। अन्यथा इससे होने वाली किसी भी तकनीकी अथवा अन्य समस्या के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कि जब टाइपिंग शुरू हो जाए, चाहे टंकण वाली टाइपिंग चाहे शॉर्ट हैंड का अनुवाद करने वाली टाइपिंग, आपको कंट्रोल वाली बटन नहीं दबाना है। ऐसा मेरे साथ हो गया था कि टाइप करते समय शिफ्ट दबाना चाह रहा था, कंट्रोल दब गया था, फिर उधर कोई बटन दब गई, मतलब कि बाएं हाथ से कंट्रोल दब गया, दाहिने हाथ से कोई और बटन, तो शब्दों सब छोटा हो गया, एकदम नान दिखे। हमने कहा ये क्या हो गया यार, तो फिर उसको सुधारने का भी दिमाग में नहीं आता कि इसको कैसे सुधारें, तो किसी तरीके टाइप किया गया था। तो ध्यान देना कि जिन चीज़ों की मनाही है वो चीज़ ना हो पाए, कंट्रोल वाली बटन नहीं दबाना है, ठीक है, ध्यान देना। फिर लिखा है कि अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आशुलेखन व टंकण परीक्षा के दौरान उनके द्वारा कीबोर्ड पर टाइप की जा रही समस्त गतिविधि का लॉग परीक्षा सॉफ्टवेयर में संरक्षित रहता है। आप कितनी बार बैक स्पेस ले रहे हो, कहाँ जाकर एडिट करके उसको संभाल रहे हो, कितने समय पर टाइपिंग करके छोड़े हो, मतलब कि माउस से क्या क्या हरकत किए हो आप परीक्षा शुरू होने के दौरान से लेकर खत्म होने तक, ये सब कुछ वहाँ फीड होता रहता है, बाद में काम आएगा ये, ठीक है। अतः उनके द्वारा आशुलेखन व टंकण परीक्षा के दौरान की गई किसी भी अनधिकृत कार्यवाही की जांच में पुष्टि होने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। यह भी पता चल जाए कहूँ और से तो लॉगिन नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
कंप्यूटर स्क्रीन पर काउंट डाउन टाइमर एक बार प्रारंभ हो जाने के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान किसी प्रकार का अल्प विराम अनुमन्य नहीं है। यानी कि शॉर्ट हैंड की वाली टाइपिंग 40 मिनट जो आपको दी जा रही शुरू हो गई, और उधर जो 5 मिनट की हिंदी टाइपिंग है, अगर वो टाइमर शुरू हो गया तो बीच में बंद नहीं हो सकता। हाँ, सिस्टम में कुछ दिक्कत आ जाए, बंद हो जाए, तो दूसरे सिस्टम में जब लॉगिन करेंगे तो वहीं शुरू होता है ना, तो वो एक अलग बात है। अभ्यर्थियों की आशुलेखन व टंकण परीक्षा का आयोजन सॉफ्टवेयर पर किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? जो शॉर्ट हैंड वाला जो अनुवाद करोगे वो तो खैर सॉफ्टवेयर पर है ही, जो अलग से टाइपिंग है, जिनको ये लग रहा हो केवल हम शॉर्ट हैंड लिख के उसकी टाइपिंग करें बस वही है क्या? ऐसा नहीं है, एक ठो अलग से हिंदी टाइपिंग है, ठीक है। तो उस वाली टाइपिंग की बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर पर किया जाएगा। पिछली बार ऐसा हुआ था कि एक ठो पन्ना दे दिए थे, आप उसको देख के करो ना, तो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बाकायदा टाइपिंग परीक्षा के लिए भी एक ठो सॉफ्टवेयर है, उसी पर आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी, ठीक है। अब इससे यह है कि रिजल्ट जल्दी आएगा, सॉफ्टवेयर ही जांचेगा आपकी कॉपी, ठीक। 13वें बिंदु पर चले लिखा कि आशुलेखन व टंकण परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर दिया जाएगा। खैर, अब आओ हिंदी आशुलेखन के संदर्भ में क्या चीजें हैं इसको समझो। हिंदी आशुलेखन परीक्षा हेतु विशेष निर्देश। अभ्यर्थियों को कुल 400 शब्दों का 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का श्रुतिलेख अथवा डिक्टेशन ऑडियो द्वारा सुनाया जाएगा। ऑडियो द्वारा एक मतलब क्या हुआ? कोनो जिंदा खड़ा होकर आपके सामने नहीं बोलेगा, पहले से रिकॉर्डेड मैटर आपको स्पीकर में बजाएंगे, सुन के लिखो, इसका ये मतलब हुआ। इनका एक ये भी कहना है कि कुल 400 शब्द दे रहे हैं ये, ठीक है। 80 की गति से बोलेंगे और 5 मिनट बोलेंगे, और वो चलेगा स्पीकर में, तो पहले से सुन लेना, ठीक है, कि आवाज़ स्पष्ट आ रही कि नहीं। चूँ पूँ जो करने लगता है स्पीकर ना बिचवा में, याद करो, हाँ, तो वो सब ना होने पाए। कहीं कुछ शोर हो रहा हो तो उसको बंद कराओ, पता चला पीछे खुदाई चल रही है, उधर लगा है जेसीबी बुलडोजर चल रहा है, जैसे एपीएस में हम लोग में यही हुआ था, चल रहा है बुलडोजर, ऐसा डिक्टेशन चल रही मस्त एकदम धकाधक, तो ऐसा कुछ ना हो। पंखा उंखा बंद कराने की नौबत आए तो बंद करा देना, कोई चूँ से पू ना करे, सीधी सी बात है। एकता बना कर रखोगे, चढ़ बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं, वरना वो तो चाहेंगे ऐसे कि चलो स्टेनो वाले ही तो हैं, दबा लो हटाओ। तो एकता बना कर रखना, कुछ दिक्कत आएगी सब एकजुट हो जाना, चढ़ बैठना, सीधी सी बात है, ठीक। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो शॉर्ट हैंड वालों के साथ लोचा होता है। एक तो पता चला शोर शराबा हो गया, या स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, या स्पष्ट आवाज़ नहीं आई, तो फिर यही होता है, कहते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, हमारी तरफ सब ठीक है, तुमको ही नहीं लिखने आता। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिक्कत हो तो चढ़ बैठना, डरना होना बिल्कुल नहीं। अब वो सीसीटीवी के सामने जाकर सब चिल्लाना जो भी करना, ताकि तुम्हारी रिकॉर्डिंग है तो रहे उसमें। तो ये हो गया, ठीक है। श्रुतिलेख सुनाते समय देखो, एक तो इनका मुझे बड़ा लोचा है, 3 जो गलतियां हैं। एक जगह ये श्रुतिलेख लिखे हैं, जगह श्रुतलेख लिखे हैं, ये गलती ना करना आप लोग, समझ लो। अगर विज्ञापन कह रहा हूँ, अनुवाद में कहीं गई आया तो कई लोग गई का मतलब गई ई वाली बड़ी लिखते हैं, फिर कई लोग या को बड़ी का मतलब लगा लिखते हैं, तो वो वाला, या फिर गए गए मतलब ए वाला गए हो गया, फिर या वाला, ठीक है। ध्यान देना, पूरे अनुवाद में एक जैसे ही टाइप होना चाहिए। अगर आपने गई लिखा है कि ई वाला, तो जहाँ जहाँ गई आए तो केवल ई वाला ही लिखना। और ये बात मैंने आपको रुके दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा जो डिक्टेशन बैच चल रहा था, मैंने देखिए सारी चीज़ें बताई थी इसमें, और भी कुछ चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी बातें सब कुछ बताई थी विधिवत। तो जो लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा, ठीक है। बहुत सी चीज़ें मैंने बताई थी, तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि ध्यान देना इस बात का, गई गए या कहीं, चलो छवि आगे गलतियों के बारे में बात आएगा, वहीं बात करूँगा। तो ऐसे ही करना, ठीक है। जैसे ये कई जगह लिखे हैं श्रुतिलेख श्रुतिलेख, तो ये सब गलती मानी जाएगी वो, ठीक है। तो चलो आगे आओ, कहाँ हो गया यार, आगे ही तो हैं, ठीक है। श्रुतिलेख सुनाते समय परीक्षा कक्ष में पूर्ण शांति बनाए रखें, ठीक है। श्रुतिलेख के दौरान किसी भी शब्द, वाक्य या अनुच्छेद को पुनः सुनाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः श्रुतिलेख को एकाग्रचित होकर सुने, ठीक। अभ्यर्थी श्रुतिलेख या फिर डिक्टेशन को आशुलिपि में लिखेंगे और उसके बाद 40 मिनट में कंप्यूटर पर उसका प्रतिलिप्यंतरण यानी कि टाइप करेंगे, ठीक है। देवनागरी लिपि, मंगल फॉन्ट यानी कि इनस्क्रिप्ट, और जो लोग करना चाहते हैं कृतिदेव 10 फॉन्ट, तो ये 2 फॉन्ट दिया जा रहा है। कुल 40 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है टाइप करने के लिए। अब समझो, यहाँ 40 मिनट दिया जा रहा है। अब आप एक काम कर लो, जैसे डिक्टेशन बोल दिए, कहीं भी बैठे रहो, उठा कहीं ले जा रहे हैं या वहीं बैठा रख रहे हैं, आप उसको पढ़ना अपना शुरू कर दो, ठीक है। आप 40 मिनट दे रहे हैं, 2 जिनकी मतलब बहुत अच्छी शॉर्ट हैंड उसके लिए बता रहा हूँ मैं, तो 2 से 3 मिनट, 2 मिनट पर्याप्त है, तेजी तेजी पढ़ के पूरा खत्म कर दो। जहाँ कुछ लगे कि हाँ नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत है, ऊपर वाला लिख लेना, ठीक है, गोच पोचे कुछ भी लिख लेना, ये हो गया। या फिर समझ आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो एक बार थोड़ा एक लय बन जाए कि हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है। तो 2 से 3 मिनट लो अपना उसको पढ़ने के लिए, 40 मिनट मिल रहा है, बहुत सही है,
ठीक है। उम्मीद ये थी कि जैसे कि आरटीआई जवाब में इन्होंने मुझे बताया था कि 1 घंटे टाइपिंग देंगे, अब की 40 मिनट कर दिए, उसके पहले 30 ही मिनट था। तो ये इनके ऊपर है, जैसे बदलता रहता है अपना बदल दे रहे हैं, ठीक है। 40 मिनट दिए हैं, बहुत अच्छा है। 2-3 मिनट उसको पढ़िए, फिर 30 मिनट के आसपास आप टाइप कर लो अपनी, या जैसे भी अपना समझो आप, ठीक है। फिर आखिरी का 2-3 मिनट बचा लो। वो इसलिए बचा लो कि अब आप अपनी गलती को खुद से ढूंढ करके जा करके कर्सर वहां रखो, उसको डिलीट करके सुधार करके फिर सबमिट करो। आप समझे मैं क्या कर रहा हूं? 40 मिनट मिला हुआ है, 1-2-3 मिनट इसको पढ़ने में लगा दीजिए समय, अगर लगाना चाहते हैं तो। फिर 30-32-35 मिनट टाइपिंग अपनी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। बाकी 2-4-5 मिनट बचा के चलिए कि यार हम आखिरी में एक बार अपनी डिक्टेशन खुद ही बोलते हुए, स्क्रीन पर हमने क्या लिखा है, कॉपी पर क्या लिखा है, वो मिलाते हुए चलिए। तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आपके पास कि अपनी गलती आप खुद ही वहां सुधार सकते हैं। हो जाता है कभी कभी कि हमने गलत कर दिया है, या आप उसको पढ़ोगे, ठीक है, आराम से बाकायदा लय में, और अपनी कॉपी देखोगे, समझ में आ जाएगा हाँ यहाँ ये गलती है, तो ये सुधार कर सकते हो आप। 40 मिनट का ये सदुपयोग होगा, तो ये आपको फ़ायदा है, ठीक है। ये दिमाग दे दिया, इसका इस्तेमाल करना भरपूर, ठीक है। ये हो गया। फिर हाँ, अभ्यर्थी हिंदी आशुलेखन की प्रतिलिप्यंतरण परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय टाइप किए गए शब्दों में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। अर्थात आप चाहे कुल डिलीट कर दो, टाइप किए हो फिर से लिखो अगर आपकी मर्जी है, या तो जहां आप माउस रख करके डिलीट करना चाहते हो जाके एडिट करके डिलीट कर सकते हो। उस 40 मिनट के दौरान पूरा आपको हक दिया जा रहा है, कहीं भी से कुछ भी डिलीट करके सुधार कर सकते हो, ठीक है। बैक स्पेस काम कर रहा है भरपूर, ठीक है। छठा, आशुलेखन अच्छा ये सिर्फ हिंदी शॉर्टहैंड वालों के लिए भर्ती थी, ठीक है। आशुलेखन गति की गणना के लिए ये समझो, यही कल से दिमाग खाया लोगों का, इसको समझ लो अच्छे से, तो सारा तामझाम खत्म है, सरदर्दी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या कि अगर हम 20 गलती के बाद कोई गलती करते हैं तो फेल है क्या? तो ये वही नियम है, समझो। आशुलेखन गति की गणना के लिए कुल 20 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाती है। यदि अशुद्धियों 20 अथवा 20 से कम हैं, आयोग की लाइन नहीं बन रही है, लाइन नहीं बन पा रहा है। यदि अशुद्धियाँ 20, ठीक है, ये होता तो अच्छा लगता। यदि अशुद्धियों 20 अथवा 20 से कम हैं, हाँ अब देखो क्रम मतलब बन नहीं रहा है, जो आप पढ़ो समझ में आ जाएगा। यदि अशुद्धियाँ 20 होना चाहिए, अशुद्धियों क्या है बे, ठीक है, तो वो थोड़ा तालमेल नहीं बन पा रहा है। तो यदि अशुद्धियों 20 अथवा 20 से कम हैं तो कुल शब्दों पर ही गति निकाली जाएगी, और यदि 20 से अधिक अशुद्धियां हैं तो कुल टंकित शब्दों में से अशुद्धियों जो कि 20 से अधिक हैं को घटा लिया जाएगा। इस प्रकार शेष कुल शब्दों को 5 मिनट जितने समय से श्रुतिलेख बोला गया है से भाग दे करके आशुलिपि गति निकाली जाएगी। इसका मतलब क्या है? एक तरफ इन्होंने ये कहा है कि हम 400 शब्द दे रहे हैं, समझते चलना, सारा नियम यहीं पर है। 20 गलती आपने कर दी या 20 से कम कर दी, 10 ही गलती कर दी मान लो, तो उसको ये नगण्य मान रहे हैं कि हम चलो ठीक है माफ़ कर दिए। 20 तक या 20 के अंदर हैं तो आप जो 400 किए हैं शब्द टाइप, 20 तो गलती कर दिए तो माफ़ है, लेकिन उसको 400 ही मानेंगे, तो जो 5 से भाग देंगे तो 80 की आपकी स्पीड आ जाएगी, 5-40, ठीक, ये हो गया। अब अगर किसी ने 21वीं गलती कर दी, 22वीं गलती कर दी, तो वो कैसे? तो इनका ये कहना है अगर शब्दवा 400 ही रहा, आपने 21 गलती कर दी, ठीक है, तो 20 माफ है, अब बच रही एक गलती, तो 400 में से एक ठो गया 399। अब उस 399 को ये 5 से भाग देंगे, तो जाहिर सी बात है 80 की गति आ ही नहीं रही है। तो ये रहा इसका मतलब, अगर शब्द 400 ही है, अगर आपने 21वीं गलती की, तब आपकी स्पीड 80 नहीं बन रही है, तब आप फेल, बाहर, टाटा बाय बाय, गया, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर ये 400 से ज़्यादा शब्द दे रहे हैं, 402, 3, 4, 5 कुछ भी, वहाँ पर अगर आपने 21 गलती कर दी, तब फिर आपको यहाँ फ़ायदा ये मिलेगा, तब आप फेल नहीं हो। फेल का कोई प्रावधान नहीं है तब 21-22 गलती जो भी है तो फेल नहीं हो। तब उस गलती 20 को हटा करके जो गलती 1, 2, 3 हो रही है उसको, उससे सही जो कुल 405 मान लो शब्द है उसमें से 2 गलती अगर घटा दोगे, तब 5 से भाग दोगे, 403 बच रहा है 405 में से, तब 5 से भाग दोगे, 80 आ जाएगी, तब आप पास हो। भले 21 गलती है, भले 22 गलती, ध्यान देना, समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ। तो अगर 400 ही शब्द है, उसमें अगर 21वीं गलती हुई, तब 5 से भाग देने पर 80 की स्पीड आपकी नहीं बन रही तो फेल। लेकिन 400 से ज़्यादा शब्द हुए तभी ये नियम काम करेगा। आयोग शब्दों से खेला है, एक तरफ ये बाकायदा पूरा नियम दिया है, और फिर ऊपर पहले ही बोल चुका था ये यहाँ पर कि कुल 400 शब्दों का श्रुतलेख बोला जाएगा। तो ये थोड़ा विरोधाभास है इसमें, ठीक है। हो सकता है उसको भी लगा हो कि हाँ कहीं कहीं 400 से ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए हम वो नियम लागू कर लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन्होंने स्पष्ट कहीं नहीं बोला कि 5% त्रुटियाँ ही अनुमन्य हैं, इसके ऊपर होने पर चयन प्रक्रिया से आपको बाहर कर दिया जाएगा या फिर आप अनर्ह घोषित कर दिए जाएंगे,
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखे हैं, पूरा ठेठ हिंदी के शब्दों में खेले हैं ये, ध्यान दीजिएगा। तो अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आशुलेखन परीक्षा एक अर्हकारी परीक्षा है। अब देखो सारा नियम यहीं पर है, एक तो छठा वाला तो सातवां, जिसे उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य है। यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निधि सचिव भर्ती में हुआ, जिन्होंने 400 में से 399 भी किया, वो बाहर कर दिए गए, फेल। इनका कहना था कि उसको अगर 399 को हम अगर 5 से भाग दिए हैं तो जाहिर सी बात 80 नहीं आई तो फेल, काम तमाम। वही चीज़ है यहाँ, 80 की गति आपकी होनी ही होनी चाहिए, वो अनिवार्य है। 80 शब्द प्रति मिनट गति प्राप्त करना अनिवार्य है, समझ रहे हो ना। बहुत ये एकदम बहुत ज़्यादा ये अनिवार्य जो लिख दिए हैं, ये जरूरी है, इसी से पूरा चयन है आपका। अगर 80 से कम हुई, 79.99 भी हुई, 98 भी हुई, तो काम तमाम आपका फेल फिर। तो यही चीज़ है, छठा सातवां नियम बिंदु, और ये जो ऊपर ये जो पहला दिए हैं, यही पूरे इस नोटिफिकेशन में, मतलब कि जो निर्देश में है, सबसे खास चीज़ है इसका, ठीक है। तो ये हो गया अभ्यर्थी को हिंदी आशुलेखन परीक्षा में श्रुतिलेख, चलो फॉन्ट का बात हो गया। हिंदी आशुलेखन परीक्षा में श्रुतिलेख डिक्टेशन के प्रतिलिप्यंतरण या फिर टाइप के दौरान की गई त्रुटियों के बारे में समझिए अब। कौन सी गलती आधी, कौन सी पूरी, और किसको गलती नहीं मानेंगे वो समझिए अब। पूरी गलतियाँ किसे मानेंगे उसको समझिए। किसी शब्द या अंक का छूट जाना, जैसे कि मान लो दीपक कुशवाहा लिखना है, अब आपने दीपक नहीं लिखा, केवल कुशवाहा लिख दिया, तो जो छोड़े हो दीपक, वो गलती मानी जाएगी एक। या फिर आज तारीख है 26 अगस्त 2026, अगस्त है ना, अब आप 26 छोड़ दिए, अगस्त 2026 लिख दिए, तो गलत माना जाएगा, पूरी गलती मानी जाएगी एक, ठीक है। लिखा किसी शब्द या अंक के स्थान पर गलत शब्द या अंक लिखना, अब आपने दीपक की जगह दीपिका लिख दिया, दीपक कुशवाहा है, दीपिका कुशवाहा लिख दिए, तो दीपिका लिखा गया, जाहिर सी बात है गलत है, तो उसको भी गलत मानेंगे। या आज 26 अगस्त है तो आपने 25 लिख दिया, आपके अंदर राष्ट्र भावना देशभक्ति जाग गई, 25 अगस्त लिख दिए, ठीक है, तो गलती मानी जाएगी, ठीक, ये हो गया। मूल पाठ में ना होने वाले शब्द, अंक या अमान्य शब्द अंक को जोड़ना। अब कहने मतलब कि जो डिक्टेशन में बोला गया है, अगर वही शब्द नहीं लिखे, वही बतिया हुई कि आप अपने से कुछ और लिख दिए, कुछ और चीज़ लिख दिए, तो वो गलत ही माना जाएगा, तो पूरी एक गलती मानी जाएगी, ठीक है। वर्तनी की त्रुटियाँ, स्पेलिंग मतलब बता रहे हैं कि अगर आपने आत्रा मात्रा, ठीक है ना, गलत लगा दिया, या उच्चारण उसका ठीक नहीं, वर्तनी गलत लिख दिया आपने, तो उसको भी पूरी गलती मानेंगे। तो ये चीज़ें हैं। यदि किसी अंक को अंकों या शब्दों में सही लिखा गया है तो उसे सही माना जाएगा। यदि किसी अंक को अंकों या शब्दों में सही लिखा गया है तो उसे सही माना जाएगा। मान लो 26 अगस्त 2026, ठीक है, आप इसको 2-6 अंक में भी लिख सकते हो, 26 अगस्त 2026, या आप हिंदी में भी लिख सकते हो अक्षरों में कि छा धा बा बड़ी की मात्रा फिर सा 26, ठीक। तो ये वो चीज़ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। 10 करोड़ कहीं आया, अब आप लगे अंकों में लिखने, 10 तो फिर लगे 0 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करोड़ करते करते, ठीक है, तो सब लफड़ा मत फांदो। 10 करोड़ आया है, कोई संख्या ऐसी आई है, तो आप 10 हिंदी में लिखो 10 करोड़, तो वो चीज़ कही गई है ये। तो आप अंकों में लिख सकते हो, शब्दों में, ठीक है। ऐसे शब्द जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है, ऐसी सभी वर्तनी शब्दों के रूप स्वीकार्य होंगे और उन्हें त्रुटि नहीं माना जाएगा। ऐसे शब्द जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है, कई जैसे कि क्या बता दूँ, ध्यान नहीं आ रहा यार, पहले सोचा था, चलो मैं टेलीग्राम बता दूंगा इसके बारे में उदाहरण दे करके, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो। एक शब्द में एक से अधिक त्रुटियां होने पर भी अधिकतम एक पूर्ण त्रुटि ही मानी जाएगी। एक शब्द में एक से अधिक त्रुटियां होने पर भी अधिकतम एक पूर्ण त्रुटि ही मानी जाएगी। किसी एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो और उस वर्तनी की एक समान अशुद्धि उसी शब्द की सापेक्ष बार बार हो रही हो तो उसे एक ही पूर्ण त्रुटि मानी जाएगी। समझो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी आया, ये बोला गया, आपने क्या लिखा है, नरेंद्र दमोदर दास लिख दिया है, दामोदर बोला गया है, दमोदर आपने लिखा है, मतलब आ की मात्रा दास हटा दिए है। अब आपने पूरे अनुवाद में दमोदर 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 यही लिखा है, तो एक ही गलती मानेंगे। आपने 10 जगह अगर कहीं वो बोला गया है, अगर 10 बार आपने दमोदर दमोदर लिखा है तो 10 गलती नहीं मानेंगे, ये मतलब हुआ, ठीक है। ये सब आपको मैं अपने बैच में बताया था। खैर, अभ्यर्थी किसी शब्दों के समूह वाक्य की पुनरावृत्ति करता है तो पुनरावृत्ति दोहराए गए सारे शब्दों को अलग अलग त्रुटि मानी जाएगी। कहने का मतलब, अब दीपक दीपक ये लिख दिए, नहीं बोला गया जो असली लिखे पड़े हो, बार बार उसको पुनरावृत्ति करो शब्द के उस अंक की, तो जाहिर देखो
समझदार आप सबको समझते हो कि जौन हमका बोला गया है हम वही लिखेंगे, अगर वो चीज़ नहीं तो गलत, सीधी सी बात है। अब उसका पुनरावृत्ति करो, आगे पीछे करो, ये करो, हाउ करो, तो सब गलतियाँ माना जाएगा। बस अब थोड़ा आप लोग को समझाने के लिए तरीका है। अगर आप अपने दिमाग में ये रखे रहो कि हाँ यार हमको सही सही टाइप करना है, हम इतने दिन अभ्यास किए, हमको पता है कि कौन सी गलती क्या कैसे है, तो फिर आपके लिए नियमों का काम नहीं आएगा। तब आप मस्त सही से छाप के आओ पूरा, वरना फिर इसी में उलझे रहो यार, अगर ऐसी गलतियाँ करेंगे तो कहीं काटेगा, ऐसी करेंगे तो फिर दिमाग में चलता रहेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब आओ चलो, जो आधी गलतियां करते हैं उसके लिए क्या नियम है। ये तो पूरी गलतियों वाला था, वीडियो लंबी हो रही ना, मैं पहले ही बोला था, क्योंकि जब मैं बोलने लगता हूँ तो फिर हो गया। स्पेसिंग त्रुटियां, ठीक है, दो शब्दों के बीच स्पेस ना देना, अर्थात दो शब्दों को आपस में चिपका देना। दीपक कुशवाहा लिखा है, दीपक के बाद स्पेस देना चाहिए, आपने नहीं दिया, चिपका दिया, एक एम लिख दिया, तो ये आधी गलती मानी जाएगी। ठीक है, अब कहीं पर दीपक लिखा है तो आपने दी लिख करके फिर स्पेस देकर के पक लिख दिया, ठीक है, तो यह गलती मानी जाएगी। मतलब जहां लगाना है स्पेस वहां नहीं लगाएं तो आधी गलती, और जहां नहीं लगाना है वहाँ लगा दिए तब वो आधी गलती। तो ये है, समझे रहिएगा। तो हाथ ये नहीं टाइप करते समय भाग रहा, ले माँ पढ़ 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 टाइप करे पड़े स्पेस दे करके ऐसे ही, ठीक है, ध्यान देना है सब चीज़ों का। किसी एक शब्द के बीच अतिरिक्त स्पेस, वही सारी चीज़ें हैं। दो शब्दों की आपस में अदला बदली होने पर आधी अशुद्धि मानी जाएगी, बशर्ते वाक्य का अर्थ ना बदले। जैसे मुझे जाना है के स्थान पर मुझे यहाँ जाना, ये बकलोली वाला नियम है। जब अदला बदली कर दिए तुम, फिर कह रहे हो कि वाक्य का अर्थ ना बदले। जब अर्थ ना बदले तुम्हारा डिक्टेशन बोलने का मतलब है क्या रह गया? फिर लड़के सब अपने से पूरा अर्थ निकाल लें कि साहब इस लाइन का अर्थ ये होगा, ये लो तुमने 10 लाइन बोला, 10 वाक्य बोला, हम लोग 5 वाक्य में अर्थ निकाल दिए। तो ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है। ये क्या बात हुई कि अर्थ ना बदले? जो तुमने बोला वही लिखना है ना। अब जैसे क्या कहना है कि मुझे जाना है के स्थान पर मुझे है जाना अगर आप लिख दिए तो आधी गलती मानी जाएगी। तो फिर क्या मतलब उसके बोलने का? बोला तो मुझे जाना है गया है ना, तो हम वही लिखेंगे। अब मुझे है जाना, अब हम अपने से लिखने लग जाते तो फिर हो गया। तो ये चीज़ इनका मुझे नहीं सही नहीं लगा। खैर, अगर ऐसी गलती करते हो तो ये आधी गलती। डिक्टेशन का मतलब है यही कि जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है वक्ता, तो आप गलत ही लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर वो मान लो जैसे कि नरेंद्र दामोदर दास बोल रहा है, वो ठीक है बोलने वाला अनुदेशक, तो अब वो दामोदर बोल दिया, तब आप कहोगे अरे नहीं नहीं हम तो अंधभक्त हैं, नहीं हम तो दामोदर ही लगाएंगे, हम ऐसे कैसे, इज्जत साथ खिलवाड़ नहीं, तो हम दा में आ की मात्रा लगाएंगे। तब फिर जाओ लगाते रह जाओ, वो गलती मानेंगे फिर वो। तो जो में बोलेंगे, अगर वो दामोदर ही बोले हैं तो आपको दामोदर ही लिखना है, दामोदर नहीं लिखना है। तब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो बोलें तो बस, हाँ बाकी अपना टाइप करते समय जहाँ को लगता है वो सब वो आप समझो, लेकिन वो जो बोल रहा है, जिस चीज़ को आप समझ रहे हो कि हाँ वो दामोदर ही बोला, तो दामोदर ही लिखना है, ठीक है। हाँ ठीक है। एक वचन या फिर बहुवचन संबंधी त्रुटियां, इसको समझ लीजिए। एक वचन के स्थान पर बहुवचन या बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग, आधी गलती। यानी है के ऊपर अगर बिंदी लगा दिए हैं, अगर सिर्फ है बोला गया है तो वो आधी गलती, ये वो बिंदी वाला नियम है, समझो, ठीक है। जहाँ आप बिंदी नहीं लगानी चाहिए वहाँ लगा दिए हो, बहुवचन बना दिए हो, तो आधी गलती। और जहाँ लगाना चाहिए नहीं लगा, केवल हाय लिख दिए हो, तो आधी गलती। समझो, ये रहा बिंदी का नियम। अभी खुल के नहीं लिखे कि हिंदी बिंदी, ठीक है। तो एक वचन के स्थान पर आपने बहुवचन कर दिया, बहुवचन की जगह एक वचन कर दिया, तो आधी गलती मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं है कि आप कहोगे कि भैया हमने हर जगह हैं लिखे हैं तो हम कई बार लिखे तो एक आधी गलती एक ही बार नहीं, जय जगह एक वचन द्विवचन करे हो, बहुवचन की हो, हर बार आधी गलती। यहाँ वो नियम नहीं काम करेगा फिर, ठीक है। ये हो गया। फिर है कि जिन त्रुटियों को नहीं गिना जाएगा। अच्छा, किसकी गलती नहीं मानेंगे? चंद्र बिंदु एवं बिंदु का परस्पर प्रयोग, इसको बताया था मैंने अपने डिक्टेशन बैच में, तो इसकी कोई गलती नहीं है। चांद अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, हूँ ऐसे लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। क्योंकि बहुत से नियम है यार इन सब चीज़ों के, आप कहाँ कहाँ कितना कौन ध्यान रखेगा। आज खुद अपने प्रश्न पत्र में 3-4 ठो गलतियाँ दे के बैठा हुआ है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये बात हो गई शॉर्ट हैंड का जो नियम था उसका। अब टाइपिंग वाले के लिए बात करते हैं, क्योंकि बाद में तो टाइपिंग वाली परीक्षा आपकी होगी, ठीक है। पहले शॉर्ट हैंड परीक्षा होगी, फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग परीक्षा होगी। हिंदी टंकण परीक्षा हेतु विशेष निर्देश। अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयोग कर सकता है, अर्थात कुल 2 शब्दों तक संशोधन कर सकता है। दीपक कुशवाहा लिखा हुआ है, आप कुशवाहा जैसे लिखे हुए हो, स्पेस नहीं मारे हो, तो उस कुशवाहा को डिलीट कर सकते हो, एक पीछे आ सकते हो, दीपक को भी डिलीट कर सकते हो। लेकिन अब उसके पीछे कुछ लिखा हो तो वो नहीं कर सकते हो। 2 शब्दों तक डिलीट करने की छूट है। तो स्पेस देने से पहले तक ध्यान देना, कुछ सुधार करना तो करो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना। हालांकि 2 माफ है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप हर बार स्पेस देने से पहले सुधार अगर कर सको, पकड़ सको कि हमने गलत टाइप कर दिया है तो सुधार कर लो। एक बात और, आपके स्क्रीन पर गलत टाइपिंग लिखी हुई है, जो पैसेज गद्यांश है, तो गलत ही टाइप करना, वहां भी नहीं सुधारना।
मैं बार बार बता रहा हूँ, चाहे शॉर्ट हैंड में यही नियम लागू हो, वो जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना है, टाइपिंग स्क्रीन पर भी आपको जैसे लिखा है वो बहु वैसे ही लिखना है। आपको भले लग रहा है कर यार ये तो गलत लिख दिया, यहाँ ऐसे होना चाहिए था, हम सुधार कर देते हैं, तो फिर सुधार कर दिए ना तो आयोग आपको सुधार देगा। ठीक है, गलत लिखा है तो गलत ही लिखना है, ध्यान देना। अब ऐसा मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूँ कि गलत सलत टाइप करके आओ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो, थोड़ा परिपक्वता लाइए। ये हो गया। टंकण गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी। यदि अशुद्धियां 5 अथवा 5 से कम है तो कुल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकण गति की गणना की जाएगी। आपने 500 शब्द टाइप किया है, अगर 5 ठो गलती उसमें कर दी है तो वो 500 का भाग उस 5 मिनट से देंगे तो फिर 100 कह रहा हूँ, तो आपकी वही स्पीड आएगी। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इनका कहना है कि यदि अशुद्धियां 5 से ज़्यादा हैं तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द की दर से दंड स्वरूप शब्द काट लिए जाएंगे तथा शेष बचे शुद्ध शब्दों छूट प्रदत्त 5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार टंकण गति गणना की जाएगी। जिस तरीके से उधर शॉर्ट हैंड वाला छठा वाला बिंदु जो था, इसका दूसरा ये समझो। कहने मतलब कि मान लो 500 शब्द लिखा हुआ है, 5 ठो गलती, आपने 7 गलती कर दी, 7 गलती कर दी है तो 5 गलती तो माफ़ है। अब लेकिन जो 2 ठो अतिरिक्त हो रही है उस 2 का नियम ये है कि एक गलती को 5 शब्द सही काटेंगे। ठीक है, 2 गलती को 10 शब्द। तो अब जो आपकी गणना की जाएगी 500 में से आपने 2 गलती की उस हिसाब से 2 पंचे 10, 10 गलती हो गई तो 490। अब इस 490 को उस 5 मिनट से उस समय से भाग दिया जाएगा जिस समय से आप टाइप करके खत्म किए उसको। समझ रहे हो ना? तो ये है इसका नियम। एक शब्द को 5 शब्द, मतलब एक गलती को 5 शब्द, तो 2 गलती को 10 शब्द, 3 गलती को 15, ऐसे करके है। ये आपकी गलतियाँ हुआ तो 5 गलती तक माफ़ी है, उसके बाद जितनी भी गलती करोगे उतना शब्द वो जोड़ेंगे और फिर, समझ रहे हो ना? तो ये इसका नियम है। टंकण परीक्षा एक अर्हकारी परीक्षा है जिसे उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य है। जिस तरीके शॉर्ट हैंड में 80 की न्यूनतम गति अनिवार्य है, उसी तरीके हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट गति अनिवार्य है। अभ्यर्थी को हिंदी टंकण है तो ये फॉन्ट हो गया हिंदी टंकण परीक्षा में। अब इसकी भी गलतियाँ समझ लो। पूर्ण अशुद्धियाँ, ये टाइपिंग की है, शॉर्ट हैंड का अलग नियम, टाइपिंग का अलग। शब्द आंकड़ों के छूट जाने पर, वही चीज़ है, दीपक कुशवाहा लिखा, आपने दीपक छोड़ दिया, सिर्फ कुशवाहा, तो गलत हो गया। ठीक है, 26 अगस्त है, 26 छोड़ दिए तो अगस्त 2026 लिख दिए तो एक गलती। गलत शब्द या आंकड़े के प्रतिस्थापन पर, सब समझ ही रहे हो आप लोग, गद्यांश में ना पाए जाने वाले किसी शब्द या आंकड़े के जोड़ने पर, जाहिर सी बात जो चीज़ उसमें दी हुई है स्क्रीन पर वही नहीं लिखे हो या कुछ अपने से जोड़ गांठ दियो तो गलती मानी जाएगी। ठीक। अक्षरों की पुनरावृत्ति, जोड़ने, छूट जाने या प्रतिस्थापन के माध्यम से होने वाली प्रत्येक वर्तनी की त्रुटि पर, उदाहरण के लिए वर्तनी शब्द को व वर्तनी, वर्तनीक, वनी, बर्तनी आदि टाइप करना, ये पूरी गलतियां मानी जाएंगी। एकदम नान के गधेला जैसे आपको समझा रहा हूँ। एक तो आयोग भी सब लिखा है तो समझते चलिए अच्छे से। फिर लिखा है कि शब्द या आंकड़े की पुनरावृत्ति पर, उदाहरण के लिए मैं घर घर जाता हूँ, तो इसकी भी एक गलती है। जाहिर सी बात है, जो लिखा हुआ रहेगा तो गलती ही है। आधे अधूरे, आधे टाइप किए गए शब्दों गलत माना जाएगा। आप समझो इस वाली बात को। टाइपिंग 5 मिनट की है, बोलो हाँ, लेकिन 5 मिनट के पहले आपको टाइप करके उठना है या सबमिट करके छोड़ना है। क्या 5 मिनट तक, अभी आप लोग वहाँ देख लेना जैसे भी होगा। कहने मतलब मान लो समय आप पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, अब आखिरी लाइन टाइप कर रहे हो या मान लो आखिरी शब्द है आया कहीं कुछ, ठीक है, आप हा लिख पाए और ऊपर वो मात्रा नहीं लगा पाए और पहले से ही 3 4 5 6 गलतियां कर चुके हो, तो जब ये आप आखिरी में हाई के ऊपर मात्रा नहीं लगा पाए तो ये भी गलती में गणना हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उधर जो आपको 40 मिनट का समय दिया जा रहा है, 2 3 4 5 मिनट बचा लो यार, ठीक है, बचा करके अपना देखो कहाँ शॉर्ट हैंड गलती की सुधार कर लो। टाइपिंग में भी 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप आखिरी का 1 मिनट बचाओ, 1 मिनट बचा करके और या बस 20 30 40 सेकंड पहले सबमिट कर दो। हाँ, टाइपिंग में ये गलती मत करना कि हम रुक करके चलो पहले टाइप कर लिए हैं 3 4 मिनट में, हम चलें अब अपनी गलती देखें कि कहाँ क्या सुधार कर लें। जैसे रुकोगे वो टाइमर, मतलब क्या कि स्पीड घटती चली जाएगी। टाइप जैसे हो जाए तुरंत सबमिट कर देना, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक। आधी गलतियाँ क्या उसको समझो। स्पेस से संबंधित त्रुटियाँ, चलो इसको पढ़ लेना आप लोग। जहाँ 2 शब्दों के बीच स्पेस ना दिया गया हो, उदाहरण के लिए नृत्य करना, या शब्दों के बीच या किसी शब्द के अक्षरों के बीच अवांछित स्पेस दिया गया, उदाहरण के लिए नृत्य करना, नृत्य करना, ठीक है। तो ऐसी गलती आप मतलब, ठीक है, वही है, जहाँ देना है नहीं दिए और जहाँ नहीं देना दे दिए, तो फिर आधी गलती। विराम चिन्ह संबंधित त्रुटियाँ, जहाँ विराम चिन्ह छूट गया हो या जोड़ दिया गया हो उस जगह पर, अच्छा शॉर्ट हैंड के लिए समझ लो, कॉमा
उसकी गलती के बारे में जिक्र नहीं है, पूर्ण विराम उसकी गलती के बारे में इसमें जिक्र नहीं है, और पैराग्राफ उसकी गलती के बारे में जिक्र नहीं है। आप इन सब बातों को वहाँ जिस दिन जाओगे पूछोगे परीक्षा के दिन कि क्या ऐसी कोई गलती है, क्या आप कॉमा बोलोगे, पैरा बोलोगे, पूर्ण विराम बोलोगे। अगर नहीं बोलोगे तब वो ठीक, हम तो अपने से लगोबे करेंगे। तो यानी कि इसकी गलती नहीं है, इसके बारे में आप वहाँ जाकर बात कर लीजिएगा। जो चीज़ इसमें लिखी केवल उन्हीं की गलती है, आधी पूरी या माफ़ी, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में नहीं बताया वो चीज़ नहीं, वो नियम नहीं लागू हो रही। तो उम्मीद यही कि कॉमा, पूर्ण विराम और पैराग्राफ गलती नहीं हो सकता कि पैराग्राफ बोले ही ना, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपके मन में आज खटक रही है, ये परीक्षा वाले दिन जाकर पहले पूछ लेना, इस चीज़ को ध्यान देना कि क्या आप पैराग्राफ बोलेंगे, क्या पूर्ण विराम बोलेंगे, क्या कॉमा बोलेंगे। नहीं तो अगर हम अपने से कहीं लगा दिए या आपके डिक्टेशन में कहीं लगा हुआ है, हमें नहीं पता, हम नहीं लगा पाए, तो क्या उससे कोई गलती है, तो ये वहाँ पूछ लीजिएगा विधिवत। सभी लोग पूछना, हर पाली में पूछना, ठीक है। हालांकि चलो शुरू के 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। तो जिन चीज़ों को लेकर के आपके मन में वो बनी हुई है, मतलब कि थोड़ा वो जिज्ञासा कि हाँ इसका क्या होगा, तो वहाँ जाकर पूछना। परीक्षा 1 सितंबर से चालू है, 15 सितंबर तक चल रही है, ठीक है। वही 8 से 10 सबकी टाइमिंग एक ही है। ये हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो गई ना। हाँ चलो ठीक है, तो यही हाँ ठीक है। पैराग्राफ संबंधित त्रुटियां, प्रत्येक अनियमित पैराग्राफ के लिए आधी गलती मानी जाएगी। जहां किसी पैराग्राफ की शुरुआत से पहले दिए जाने वाला स्पेस एक समान नहीं, यानी टैब कुंजी दबाए बिना मैनुअल स्पेस दिए गए पैराग्राफ को आधी गलती मानी जाएगी। टैब दबा करके पैराग्राफ देना है, ठीक है, वो बातें हैं। तो आप जो इसमें प्रश्न पत्र में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अपना प्रश्न पत्र निकालो, पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। ये नहीं कहा हम समझ गए, कुछ नहीं समझे, कटहल समझे। देख रहे हो कहाँ कॉमा लगा, कहाँ क्या इतनी सारा नियम लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ो। हिंदी भी अच्छा एक काम ये करो, इसका शॉर्ट हैंड लिख लो या इसी को टाइपिंग कर लो जो मैटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभ्यास से करना, कर लो, क्या जा रहा है। तो इसको पढ़ो, चीज़ें समझ में आएंगी। तो उम्मीद है मैंने हर चीज़ बता दी है आपको, अभी कुछ छूटा नहीं है। वीडियो भी इसीलिए देखो लंबी हो गई। तो ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।